हेलो गाइस। आईटी बाबा में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं। तो मैं आज एक नई वीडियो के साथ आया हूं जिसमें एक क्वेश्चन जो मोस्टली लोग मुझसे पूछ रहे हैं वो है, क्या अफिलिएट मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग एक है या नहीं। और अगर नहीं है तो अफिलिएट मार्केटिंग में क्या क्या होता है और नेटवर्क मार्केटिंग क्या क्या होता है, मैं थोड़ा डिस्क्राइब करना चाहूँगा आप लोगों को इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहला जो हम लोगों का क्वेश्चन है वो यही है कि अफिलिएट मार्केटिंग या नेटवर्क मार्केटिंग, इसको हम लोग मल्टी लेवल मार्केटिंग के नाम से भी जानते हैं, वो क्या एक है या नहीं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि नेटवर्क मार्केटिंग, बहुत से लोगों का कहना भी और हाँ मेरा भी ये मानना है कि पैसे कमाने का एक ऑनलाइन बहुत ही बेस्ट तरीका है नेटवर्क मार्केटिंग। ठीक है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में बट नेटवर्क मार्केटिंग कर कौन कौन सकता है ये भी डिपेंड करता है। नेटवर्क मार्केटिंग वही पर्सन सक्सेस हो सकता है जिसके पास ऐसा टैलेंट हो कि वो अपने आइडिया तक को बेच सके। मतलब हम उसे बोलें कि तुम जाओ एक कंघी, 5 रुपए वाली कंघी 100 रुपये बेच आओ जाकर, और वो बेच भी दे। तो ऐसा टैलेंट वाला पर्सन ही नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस हो सकता है। अदरवाइज यदि आप ऐसे पर्सन नहीं, या मतलब ऐसे अगर आप 5 रुपये की कंघी 5 रुपये में भी नहीं बेच सकते हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग आपके लिए नहीं है। और वहीं कुछ ये सब जो बेचना नहीं भी जानते, जो बेचना जानते भी हैं, उनके लिए एक प्रोग्राम बनाया है, वो है एफिलिएट मार्केटिंग। तो यहाँ तो आप लोगों ने बात, मैंने आपको बता दिया थोड़ा बहुत इसके बारे में कि नेटवर्क मार्केटिंग में क्या है, एफिलिएट मार्केटिंग में क्या है। बट मैं अब थोड़ा डिस्क्राइब करने जाऊँगा। तो सबसे पहला मैं इसका आंसर दे दूँ आप लोगों को कि नेटवर्क मार्केटिंग, या उसको हम लोग बोलते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग, और एफिलिएट मार्केटिंग सेम नहीं है। नो, बोथ आर डिफरेंट। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन बताना चाहूँगा कि व्हाट इज़ एफिलिएट मार्केटिंग, क्योंकि मैंने पहले वाले वीडियोस में भी बताया है, लेकिन इसमें भी आपको बताना चाहूँगा क्योंकि मुझे आप लोगों को इसके बीच में डिफरेंस बताना है, तो बताना पड़ेगा मुझे कि क्या होती है एफिलिएट मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग। तो जो एफिलिएट मार्केटिंग होती है वो एक ट्राइड टेस्टेड मेथड के ऊपर चलती है। ट्राइड टेस्टेड मेथड मतलब कि अभी के समय में किस कौन सा प्रोडक्ट ट्रेंड में चल रहा है, भले ही वो कोई कॉस्मेटिक हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, कोई सी भी कैटेगरी का वो प्रोडक्ट हो, कौन सा ट्रेंड में चल रहा है। अगर उस प्रोडक्ट जो ट्रेंड में चल रहा है उसका हम लोग पता लगा के उसको सेल करते हैं, वो आता है एफिलिएट मार्केटिंग के अंतर्गत। जैसे मान लीजिए इस समय मोबाइल्स में एमआई के मोबाइल हो गए, एप्पल के कुछ फ़ोन्स हो गए, ये सब ट्रेंड में चल रहे हैं। इसको हम लोग अगर बेचते हैं हमारी वेबसाइट या सोशल मीडिया पर, तो ये आ जाता है एफिलिएट मार्केटिंग के अंतर्गत। ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि एफिलिएट मार्केटिंग है वो काम कैसे करती है। तो जो एक एफिलिएट मार्केटर होता है वो सबसे पहले किसी कंपनी के पास जाकर एक प्रोडक्ट चूज कंपनी पास जाकर एक प्रोडक्ट चूज करता है। मतलब जैसे कि हमारी फिलिप्स, सैमसंग, नोकिया और अमेजोन जैसी ई कॉमर्स वेबसाइट जो ऑनलाइन जितने सारे प्रोडक्ट बेचती है, उसमें से हम लोग एक जो एफिलिएट मार्केटर होता है वो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट चूज़ करता है। फिर उसको चूज़ करने के बाद उसमें देखता है, जैसे मान लीजिए मैंने मोबाइल की कैटेगरी है, मोबाइल कैटेगरी में कोई प्रोडक्ट चूज़ करा, फिर उसे देखता है कि टेस्ट करता है, जो मैंने आपको बताया टेस्ट एंड ट्राई मेथड है एफिलिएट मार्केटिंग में, कि वो टेस्ट करता है स्टैंड में प्रोडक्ट चल पाएगा या नहीं। अगर नहीं तो वो दूसरे प्रोडक्ट को ट्राई करता है। ऐसे कर करके वो अपन पता लगाता है कि ट्रेंड में कौन सा प्रोडक्ट है कौन सा नहीं। फिर उसको प्रमोट करता है अपनी वेबसाइट पे या सोशल मीडिया के द्वारा, और फिर कस्टमर को बेच देता है जो कस्टमर से खरीदना चाहता है। तो मतलब मोस्टली जो एफिलिएट मार्केटिंग का प्रोग्राम है वो 3 पार्टी के बीच चलता है। 3 पार्टियाँ कौन कौन सी? पहली एक कंपनी जो प्रोडक्ट आपको देती है, फिर दूसरा आता है एफिलिएट मार्केटर जो कि आप हैं, और तीसरा होता है कस्टमर जो खरीदता है। तो जब वो कोई सामान खरीदता है तो उसमें से होने वाले प्रॉफिट का कुछ परसेंट हिस्सा आपको मिल जाता है। ये पूरा काम ऑनलाइन होता है, तो इसकी आपको चिंता नहीं कि आप सोचते हो आपको धूप में घूमना पड़ेगा, बाहर घूमना पड़ेगा। हो सकता है आप इसे ऑफलाइन भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जो मोस्टली काम होता है वो होता है ऑनलाइन।
जैसे हमारी अमेज़न एफ़िलिएट प्रोग्राम है, इसमें आपको एक लिंक दिया जाता है, जो आप अपने सोशल मीडिया पर या वेबसाइट पर लगाकर आप महीने के लाखों कमा सकते हैं, हज़ारों भी कमा सकते हैं, हो सकता है कुछ ना कमा पाएँ। क्यों? वो डिपेंड करता है आप पर कि आपको एफ़िलिएट मार्केटिंग कितनी नॉलेज है और कितनी आती है। इसी के लिए मैंने पिछली वीडियो में एफ़िलिएट मार्केटिंग का कोर्स का आपको लिंक दिया हुआ है, फ्री कोर्स है, जाकर देखें। 4 घंटे का कोर्स है वो टोटल। अच्छे से उसको पढ़ लेंगे तो हाँ, ये नहीं बोलता एक दिन में कमाई चालू हो जाएगी, लेकिन हाँ, ये है कि 1 महीने बाद आपको खुद लगेगा कि हाँ, हमने पढ़ के गलती नहीं करी। एक नॉलेज ही आपकी इंक्रीज़ होगी। लॉकडाउन चल रहा है, घर पे बैठे हुए हैं, तो अपनी नॉलेज इंक्रीज़ करें, ठीक है? और फिर नेक्स्ट चीज़ क्या आती है कि इसके कुछ एफ़िलिएट मार्केटिंग अगर फ़ायदे भी हैं कि आपको बाहर नहीं जाना पड़ता, घर बैठे-बैठे पैसा कमा सकते हैं, तो कुछ नुकसान भी होंगे। नुकसान नहीं बोल सकते उसे, मतलब काम बोल सकते हैं कि क्या-क्या काम करने होते हैं आपको इसमें। तो सबसे पहले आपको एक पर्टिकुलर कंपनी जैसे अमेज़न हो गई, फ्लिपकार्ट हो गई, ईबे हो गई, जहाँ बहुत सारे प्रोडक्ट, लेकिन कुछ कंपनी ऐसे फिलिप्स हो गई, एप्पल हो गई, सैमसंग हो गई, नोकिया हो गई, यहाँ पे पर्टिकुलर आपको सिर्फ मोबाइल या ऐसे प्रोडक्ट मिल जाते हैं। तो यहाँ पे जाकर सबसे पहले आपको एक प्रोडक्ट पता करना होता है कि क्या ट्रेंड में चल रहा है। उसके बाद आपको उसकी राइट ऑडियंस ढूँढनी पड़ती है कि कौन-कौन इसे ख अफ़ोर्ड कर सकता है, कौन खरीदना चाहता है, कौन नहीं खरीदना चाहता है। तो आपको राइट ऑडियंस के बारे में आप लोग पता लगाना होता है। इसके बाद आप लोगों को आपके जो वेबसाइट है या सोशल मीडिया है, उस पे बहुत सारे लोगों को ये जो प्रोडक्ट है उसको दिखाना होता है या प्रमोट करना होता है। जैसे हम लोग ग्रुप बनाते हैं फेसबुक पर या हमारे व्हाट्सएप पर, फिर उसमें प्रोडक्ट डालते हैं, उससे प्रमोट होता है, लोग देखते हैं, पहचानते हैं कि हाँ, इसमें ये एडवांटेज है, तो लोग उससे सेल करते हैं। लेकिन वो तब करेंगे जब आप राइट ऑडियंस को डालेंगे, ठीक है? अब यही बात आती है हमारी मल्टी लेवल मार्केटिंग की। सेकंड क्वेश्चन यही है हम लोगों का, मल्टी लेवल मार्केटिंग या नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है? तो मल्टी लेवल मार्केटिंग बिजनेस का एक ऐसा तरीका है, ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि एफ़िलिएट मार्केटिंग के ही तरह होता है, बट ये दोनों सेम नहीं है। एफ़िलिएट मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग अलग-अलग है, ठीक है? तो जो इसमें मोस्टली जो पीपल काम करते हैं, उनके पास अपने आइडिया तक को बेचने का टैलेंट होता है। मतलब आप देखेंगे, अगर आप किसी से इन फ्यूचर में या हो सकता है आप मिल चुके हो, अगर आप किसी नेटवर्क मार्केट वाले बंदे से मिलते तो आप देखते हो उसके अंदर एक अलग एटीट्यूड होता होगा, और वो अपने काम के प्रति मतलब एक तरीके से 100% देता होगा अपने काम को। तो आपको लगता होगा हाँ, हमें इसका प्रोडक्ट खरीदना चाहिए। उनकी कम्युनिकेशन स्किल इतनी अच्छी होती है कि आपको लगता होगा कि हाँ, मैं इनके प्रोडक्ट खरीद सकता हूँ, बाय कर सकता हूँ, इनकी कंपनी ज्वाइन कर सकता हूँ। तो मतलब ऐसे टैलेंटेड पीपल्स ही नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर सकते हैं। आप भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं, बट जो सक्सेस ज़्यादा मिलती है वो ऐसे ही लोगों को मिलती है। यदि आप ऐसे नहीं हैं, तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि नेटवर्क मार्केटिंग जॉइन ना करें। नहीं, लेकिन आप लोगों को सीधा मना नहीं कर सकता मैं, क्यों? क्योंकि हो सकता है बहुत से लोग अभी नहीं है लेकिन आगे चल के हो जाएँ, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मल्टी लेवल मार्केटिंग या नेटवर्क मार्केटिंग कमाने का ऐसा ज़रिया है कि एफ़िलिएट मार्केटिंग से बहुत ज़्यादा आप कमाई आप नेटवर्क मार्केटिंग कर सकते हैं। क्योंकि मल्टी लेवल मार्केटिंग, ये आपको नाम से पता चल रहा हो कि आप इसमें जोड़ने का काम होता है। जैसे आपने कोई प्रोडक्ट किसी पर्सन को बेचा, अगर वो भी आपकी कंपनी जॉइन करता है, वो अगर किसी को बेचता है, वो भी आपकी कंपनी जॉइन करता है, तो जो प्रॉफिट मिलता है, जैसे आपने किसी को बेचा उसका प्रॉफिट, उसने किसी को प्रोडक्ट बेचा उसका प्रॉफिट, और उसने किसी और को बेचा उसका प्रॉफिट, वो चेन में जो प्रॉफिट मिलता है वो पूरा प्रॉफिट आपको मिलता है उन लोगों को मिलने के साथ साथ ही। तो मतलब जो नेटवर्क मार्केटिंग होती है वो एक तरीके से चेन में काम करती है, जिसमें जैसे आपके एफिलिएट मार्केटिंग है पर्टिकुलर आपके ऊपर डिपेंड करती है, आप अगर काम करेंगे तभी आपको पैसा मिलेगा। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग एक चेन सिस्टम होता है, जिसमें आपको तो काम करने पैसा मिल ही रहा है, लेकिन जो आपके अंडर में काम कर रहे हैं उनके काम करने से भी आपको प्रॉफिट होगा। और एक समय ऐसा आता है, वो दोनों की बात कर लूँ मैं, एफिलिएट मार्केटिंग हो या मल्टी लेवल मार्केटिंग हो, कि आप अगर काम नहीं करेंगे तब भी आपको पैसा मिलेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा जो एडवांटेज है एफिलिएट मार्केटिंग से भी ज़्यादा, वो है नेटवर्क मार्केटिंग में। कि इस एफिलिएट मार्केटिंग में तो आपको ट्रेंड पहचानना पड़ता है कि क्या ट्रेंड चल रहा है, कैसे सेल करना है किसी चीज़ को, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर्टिकुलर एक ही प्रोडक्ट आप किसी कंपनी का सेल करते हैं,
तो वही जो अगर आपने एक बार काम करना बंद कर भी दिया तो लेकिन जो आपके नीचे चैन बनी हुई जिनको आपने जोड़ा है वो अगर काम कर रहे हैं तो उसका ही पैसा या कमीशन आपको मिलेगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मल्टी लेवल मार्केटिंग काम कैसे करती है। यदि आप एक बहुत अच्छे सेल्स पर्सन है, मतलब बेचने में बहुत माहिर हैं, तो आप इस फील्ड में मल्टी लेवल मार्केटिंग में अथाह पैसा कमा सकते हैं। आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी सक्सेस होने की। जो लोग 20-25 साल की उम्र में ऑडी ले आते हैं वो ऐसे ही नहीं ले आते, या कुछ का बिजनेस होता है, कुछ की मल्टी लेवल मार्केटिंग भी होती है। आप यहाँ तक कि घर बैठे बैठे भी मल्टी लेवल मार्केटिंग काम कर सकते हैं, लेकिन कुछ इसके नुकसान भी होंगे, वो भी मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। अगर आप अच्छे सेल्स पर्सन नहीं या बेचने में माहिर नहीं है तो आप मल्टी लेवल मार्केटिंग में नहीं सक्सेस हो सकते हैं, या बहुत मुश्किल होगा सक्सेस होना आपका। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई आपको प्रोडक्ट की वेराइटीज़ नहीं है। जैसे एफिलिएट मार्केटिंग मैंने आपको बताया कि बहुत सारे प्रोडक्ट की वेराइटीज़ मिल जाती हैं, आपको कुछ भी आप चुन सकते हैं, जो अभी ट्रेंड में चल रहा है वो आप चुन सकते हैं। लेकिन यहाँ पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट रहता है, उसके ऊपर ही आपको सेल करना होता है, उसी को सेल करना होता है। फिर वो आप ऑनलाइन से करें या ऑफलाइन से करें वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मतलब इसमें थोड़ा स्ट्रगल ज़्यादा है लेकिन इनकम भी ज़्यादा है। ये बात हो गई हमारी मल्टी लेवल मार्केटिंग के बारे में और एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में। अब मैं दोनों को ज़रा एक दूसरे के विरुद्ध रखना चाहूँगा कि इन दोनों में जो मेन की डिफरेंस है वो क्या है। तो जो मेन डिफरेंस है इसमें यही है कि जो मल्टी लेवल मार्केटिंग होती है उसमें आप किसी कंपनी का पर्टिकुलर एक ही प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। ये नहीं कि आप प्रोडक्ट चुन सकते हो, उसमें आप प्रोडक्ट चुन नहीं सकते। अगर कंपनी से आप जुड़े हैं तो आप एक जो कंपनी का प्रोडक्ट है वही सेल कर सकते हैं। लेकिन एफिलिएट मार्केटिंग में ऐसा नहीं है। आपका मन करे आप लिपस्टिक बेचिए, आपका मन करे आप पाउडर बेचिए, आपका मन करे आप कार बेचिए, आपका मन करे आप घर बेचिए। जो जो बिक सकता है वो आप बेच सकते हैं एज ए एफिलिएट मार्केटर। सबसे बड़ा की डिफरेंस यही होता है एफिलिएट मार्केटिंग का और मल्टी लेवल मार्केटिंग का। तो ऐसे ही वीडियोस की नॉलेज के लिए मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बट इसके बाद भी एक क्वेश्चन बचा हुआ है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। कल जब मैंने वीडियो बनाया था, इसके पहले एक मैंने वीडियो बना चुका हूँ एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर। अगर आप लोगों को और जानना हो तो वो वीडियो ज़रूर देखें, और उसमें मैंने लिंक भी दिया है। अगर आप कोर्स करना चाहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग, अगर आपको मार्केटिंग नहीं भी आए तब भी आप पैसा कमाना चाहते हैं घर बैठे बैठे, तो उस कोर्स को ज़रूर करिए। लेकिन उससे पहले एक ये क्वेश्चन है, कल एक 5th क्लास के स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था कि वो इज़ एलिजिबल फॉर एफिलिएट प्रोग्राम। ठीक है, तो बड़ा अच्छा लगा जब उसने क्वेश्चन पूछा कि इस एज में भी वो काम करना चाहता है। तो वो इज़ एलिजिबल फॉर एफिलिएट प्रोग्राम। हम इस प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे कि कौन एलिजिबल है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, मतलब हर वो पर्सन जिसको थोड़ी भी नॉलेज हो सोशल मीडिया और ट्रेंड। सोशल मीडिया में क्या क्या, फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ट्विटर, टिकटॉक, वेबसाइट, ब्लॉग, थोड़ी सी भी नॉलेज हो और थोड़ा भी ट्रेंड के बारे में पता चल जाए कि वो क्या चल रहा है। जैसे कि कोई भी ट्रेंड हो, फिर आपका फैशन में हो, इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, मोबाइल्स में हो, किसी में भी हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस ट्रेंड का शौक रखते हैं। वो भले गेमिंग में भी क्यों ना हो, अगर आपको इसमें थोड़ी सी भी नॉलेज है तो आप एफिलिएट प्रोग्राम से कमा सकते हैं, इतनी मेरी गारंटी है। तो ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए मुझे लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप लोगों को कैसा लगा। और रिलेटेड वीडियो अगर आप और देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इसकी जानकारी मिलती रहे। थैंक यू।